अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 3 इंग्लिश बुक का यूनिट 5 पढ़ेंगे। यूनिट 5 हमारे पास है रोड सेफ्टी। रोड कहते हैं सड़क को, सेफ्टी एहतियात या हिफाजत को कहा जाता है। रोड सेफ्टी सड़क के तहफ़्फ़ुज़ात। रोड्स हमारे फ़ायदे के लिए बनाए जाते हैं ताकि हम आसानी से रोड क्रॉस कर सकें, सड़क पर पैदल चल सकें और सड़क पर गाड़ी चला सकें। लेकिन इसके इस्तेमाल के हमारे पास कुछ एहतियाती तदाबीर हैं जिनको मानना ज़रूरी है, वरना हम हादसात का शिकार हो सकते हैं। उन एहतियाती तदाबीर को आज हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे और इसको हम समझेंगे और इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। नीचे आते हैं। नीचे हमारे पास एक पिक्चर है जिसमें हमारे पास 3 बच्चे हैं। सबसे जो बड़ा बच्चा है वो ट्रैफिक सिग्नल के पास खड़ा हुआ है। ये हमारे पास ट्रैफिक सिग्नल है, ठीक है। ये हमारे पास अक्सर रोड्स पर हमें नज़र आता है। इसमें हमारे पास 3 लाइट्स होती हैं। फर्स्ट टॉप पे हमारे पास रेड लाइट होती है, फिर मिड में हमारे पास येलो लाइट होती है और एंड पे हमारे पास ग्रीन लाइट होती है। रेड लाइट हमारे पास स्टॉप के साइन को शो करती है, येलो लाइट जो है ये हमारे पास स्टार्ट के साइन को शो करती है और ग्रीन लाइट जो है ये हमारे पास गो के साइन को शो करती है। पीछे हम आते हैं। पीछे हमारे पास 2 और बच्चे हैं जो कि पैदल चल रहे हैं और वो रोड के ऐसे हिस्से पर चल रहे हैं जिसमें हमारे पास वाइट और ब्लैक स्ट्रिप्स दिखाई दे रहे हैं। इन ब्लैक और वाइट स्ट्रिप्स को क्या कहते हैं? इनको हम ज़ेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। ज़ेब्रा क्रॉसिंग किसके लिए इस्तेमाल होती है? ज़ेब्रा क्रॉसिंग हमारे पास पैदल चलने वाले लोगों के लिए इस्तेमाल होती है। इट इज़ यूज्ड बाय पेडेस्ट्रियंस। ये पैदल चलने वालों के लिए इस्तेमाल होती है टू क्रॉस द रोड, ताकि वो रोड को अबूर कर सके, सड़क को अबूर कर सके। आए अब इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। गेटिंग स्टार्टेड। लुक एट द रोड साइंस। सड़क के इशारों की तरफ देखें। टू रीड मैसेजेस, पैगामात पढ़ने के लिए। लुक एट द रोड साइंस टू रीड मैसेजेस, पैगामात पढ़ने के लिए इशारों की तरफ देखें। हाउ मैनी डू यू नो, आप इनमें से कितनों के बारे में जानते हैं? रोड साइंस, ये हमारे पास रोड साइंस दिए हुए कुछ। ये हमारे पास एक रोड की पिक्चर है। आए अब हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। टर्न लेफ्ट अहेड, आगे की तरफ बाईं जानिब मुड़े। टर्न राइट अहेड, आगे दाईं जानिब मुड़े। नो लेफ्ट टर्न, बाईं जानिब ना मुड़े। नो राइट टर्न, दाईं जानिब ना मुड़े। स्टॉप एंड गिव अवे, रुकें और रास्ता दें। क्रॉस रोड्स, ये हमारे पास क्रॉस रोड्स हैं जिसमें रोड को अबूर करने का जिक्र किया गया है। बेंड टू लेफ्ट, बाईं जानिब मुड़े। हम्प, ये हमारे पास एक मोड़ होता है, ठीक है, जो अक्सर रोड के सड़क के दरमियान आता है। नो ओवरटेकिंग, एक दूसरे से आगे नहीं जाना। इसमें आप देखिए एक जो गाड़ी है वो रेड कलर में दिखाई गई है, ठीक है, जो कि डेंजर के साइन को शो कर रही है कि अगर कोई गाड़ी आगे जाएगी किसी दूसरे आगे गाड़ी से तो ऐसा हो सकता है कि या सड़क पर काम हो रहा हो या सड़क आगे खराब हो, जिससे नुकसान हो सकता है। राउंड अबाउट, गोल दायरा, गोल दायरे में मुड़े या आगे जो है तो वो गोल दायरा है। टू वे ट्रैफिक, दोनों तरफों से ट्रैफिक आ रही है। इसमें हमने रोड को क्रॉस करते हुए बहुत एहतियात करनी है क्योंकि दाएं बाएं जानिब दोनों तरफ से हमारे पास गाड़ियां आ रही होती हैं। नो साइकिलिंग, साइकिल नहीं चलानी। रोड वर्क, सड़क पर काम हो रहा है। पार्किंग लॉट, गाड़ी खड़ी करने की जगह। पार्किंग लॉट कहते हैं ऐसी जगह को जिसमें गाड़ियां खड़ी की जाती हैं। अक्सर हमारे पास पी का साइन होता है जिसपे क्रॉस का निशान होता है, जिसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर आपने गाड़ी नहीं खड़ी करनी। ये हमारे पास कुछ रोड साइंस हैं, इनकी मीनिंग्स नीचे लिखे हुए हैं, ये मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। अब नीचे चलते हैं। लेट्स टॉक। रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग, पढ़ें और मश्क करें दिए हुए मुकालमे की। डायलॉग हमारे पास क्या है? डायलॉग हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा लोगों के दरमियान की बातचीत को कहते हैं। यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है हमारे पास नूर। अस्सलाम वालेकुम टीचर, व्हाट आर दीज साइंस ऑन द पोस्टर। पोस्टर कहते हैं इश्तिहार को, कि इस इश्तिहार पर ये क्या इशारे दिए गए हैं? टीचर। अब हमारे पास सेकंड पर्सन टीचर है। वालेकुम अस्सलाम नूर, दीज आर रोड एंड ट्रैफिक साइंस, ये हमारे पास सड़क और ट्रैफिक के इशारे हैं। नूर, दीज आर सो मैनी, ये बहुत सारे हैं। हाउ कैन वी लर्न देम, हम इनको कैसे सीखेंगे? लर्न कहते हैं सीखने को। टीचर, एक्चुअली, असल में, यू हैव टू अंडरस्टैंड द साइंस, आपने इन साइंस को याद नहीं करना बल्कि आपने इनको समझना है। देखिए हमने जो साइंस ऊपर पढ़े हैं वो
उसमें हमारे पास नीचे जो इंस्ट्रक्शंस है साथ में साइंस भी दी हुई है, साथ में पिक्चर्स भी दी हुई हैं। हम पिक्चर्स को देख के भी उनसे इंस्ट्रक्शंस ले सकते हैं। ठीक है, दीज आर वेरी क्लियर, ये बहुत वाज़ेह हैं कि हमने इनको सिर्फ समझना है, ये बहुत ज़्यादा वाज़ेह हैं। नूर, ओ यस, हाँ टीचर, वी गॉट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पिक्चर्स, कि हम इन तस्वीरों से बहुत सारी मालूमात, वी गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, हमने बहुत सारी मालूमात ली हैं, फ्रॉम द पिक्चर्स, तस्वीरों से। इंफॉर्मेशन कहते हैं मालूमात को। टीचर, वेरी गुड, यू आर वेरी स्मार्ट, आप बहुत काबिल हैं, या आप बहुत ज़हीन हैं। नीचे टीचिंग पॉइंट पर आते हैं। ट्रैफिक एंड रोड साइंस आर प्लेस्ड एट द साइड ऑफ, कि ट्रैफिक और रोड साइंस जो इनके इशारे होते हैं आर प्लेस्ड, ये रखे जाते हैं एट द साइड ऑफ और अबव रोड्स, ये या तो रोड के साइड पर या रोड के ऊपर हमें दिखाए जाते हैं। टू गिव इंस्ट्रक्शंस, ताकि हिदायत दी जाएं। एंड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, और हमें मालूमात दी जाएं। टू रोड यूजर्स, ऐसे लोगों को जो कि रोड इस्तेमाल करते हैं, कि जो ट्रैफिक और रोड साइंस हैं ये रोड के साइड पर या रोड के ऊपर रखी जाती हैं, ताकि रोड इस्तेमाल करने वालों को मालूमात और हिदायत दी जा सके। आस्क स्टूडेंट्स, तलबात से पूछें। टू नोट डाउन, कि वो लिखें। सम साइंस, कुछ इशारों को, विच दे सी ऑन देयर वे टू स्कूल, कुछ ऐसे साइंस बच्चों से कहें लिखने को जो कि वो घर से स्कूल आते हुए उनको रास्ते में नजर आते हैं। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, पेज नंबर 49। यहाँ पर अब हम चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करेंगे। रोड सेफ्टी रूल्स, रोड कहते हैं सड़क को, सेफ्टी कहते हैं हिफाजत को, रूल्स कवानीन, सड़क पर सड़क के एहतियाती उसूल या हिफाजती उसूल। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि रोड्स जो हैं इन पर चलने के हमारे पास कुछ एहतियाती तदाबीर होते हैं जिनको फॉलो करना हमारे लिए ज़रूरी होता है, वरना हम हादसात का शिकार हो सकते हैं। रोड सेफ्टी रूल्स, सड़क के एहतियाती उसूल या हिफाजती उसूल। फ्री रीडिंग, अभी हमारे पास इस चैप्टर को रीड करने से पहले के कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम देखते हैं। व्हाट डू यू सी ऑन द रोड्स अर्ली इन द मॉर्निंग? हाउ डू यू ट्रैवल टू स्कूल? यहाँ पर हमारे पास दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू सी ऑन द रोड्स अर्ली इन द मॉर्निंग, कि सुबह सवेरे आप सड़कों पर क्या देखते हैं। ये सैंपल के लिए मैंने आपके लिए लिखे हुए हैं, इसको हम पढ़ते हैं। फर्स्ट है हमारे पास व्हाट डू यू सी ऑन द रोड्स अर्ली इन द मॉर्निंग, कि आप सुबह सवेरे सड़कों पर क्या देखते हैं। वी सी, हम देखते हैं मैनी बसेस, कहीं सारे बसेस को, कार्स गाड़ियों को, मोटरसाइकिल मोटर बाइक्स को, एंड वैन्स, और गाड़ियाँ होती हैं वैन्स होती हैं उनको। रनिंग ऑन द रोड अर्ली इन द मॉर्निंग, कि हम बहुत सारे बसेस को, गाड़ियों को, मोटरसाइकिल्स को और वैन्स को देखते हैं सुबह सवेरे कि वो सड़क पर चल रही होती हैं। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है हाउ डू यू ट्रैवल टू स्कूल, कि आप स्कूल तक कैसे सफ़र करते हैं। आई ट्रैवल टू स्कूल बाय बस और कार और वैन, आप जिसमें भी जाते हैं आप वो मेंशन कर दें, बाकी दो मेंशन ना करें। आई ट्रैवल टू स्कूल बाय बस, कार और वैन एट्सेट्रा। आई ट्रैवल टू स्कूल ऑन फुट, या अगर आप पैदल जाते हैं तो आप ये वाली लाइन लिख सकते हैं। ये हमारे पास प्री रीडिंग क्वेश्चंस हो गए हैं जो कि हम चैप्टर को रीड करने से पहले सॉल्व करते हैं और इनको हम बच्चों से पूछते हैं। स्टेप्स फॉर रोड सेफ्टी, अब हमारे पास सड़क पर चलने के हिफाजती इक़दामात हैं। स्टेप्स कहते हैं इक़दामात को, फॉर रोड सेफ्टी, सड़क पर हिफाजत के इक़दामात। हमारे पास कौन कौन से स्टेप्स हैं वो अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज़, तमाम इंसानी सरगर्मियाँ स्टार्ट इन द मॉर्निंग, सुबह सवेरे शुरू हो जाती हैं। ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज स्टार्ट इन द मॉर्निंग, तमाम इंसानी सरगर्मियाँ सुबह के वक्त शुरू होती हैं। पीपल रश टू देयर वर्क प्लेसेस, लोग अपने काम की जो जगह होती है उसकी तरफ तेज़ी से जाते हैं। चिल्ड्रन आर इन हरी टू रीच देयर स्कूल, हरी जल्दी में, बच्चे जल्दी में होते हैं ताकि वो अपने स्कूल पहुंच सके। रीच पहुंचना, देयरफॉर इसीलिए, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, हमें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। एंड वॉच अराउंड, और इर्द गिर्द देखना चाहिए। टू बी सेफ, ताकि हम
महफूज रह सकें। देयरफॉर इसीलिए वी हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड वॉच अराउंड टू बी सेफ, इसीलिए हमें महफूज रहने के लिए बहुत एहतियात से काम लेना चाहिए और इर्द गिर्द देखना चाहिए। वॉच अराउंड, इर्द गिर्द देखना। एज अ चाइल्ड, बच्चे होने की हैसियत से, कि जब एक बच्चा है तो वो बच्चे होने की हैसियत से क्या करेगा। यू शुड नो, आपको पता होना चाहिए, हाउ टू क्रॉस अ रोड, कि एक सड़क को कैसे उबूर किया जा सकता है। क्रॉस अ रोड, उबूर करना या पार करना। इट विल कीप यू सेफ, ये आपको महफूज रखेगा। देर आर 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स टू फॉलो। देर आर 3 इंपॉर्टेंट, 3 अहम स्टेप्स हैं टू फॉलो, जिनकी पैरवी की जा सकती है। स्टेप 1 है हमारे पास, स्टैंड ऑन द साइड ऑफ द रोड। सबसे पहले आपने एक रोड के किनारे पर खड़ा होना है, साइड है किनारा। एंड लुक टू अवर राइट, और आपने अपनी दाई जानिब देखना है। स्टेप 2, लुक टू योर लेफ्ट, दाई जानिब देखने के बाद आपने बाई जानिब देखना है। स्टेप 3, लुक टू योर राइट अगेन, अब आपने दाई जानिब वापस देखना है। एंड क्रॉस द रोड फ्रॉम द ज़ेब्रा क्रॉसिंग, और ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर चलते हुए आपने रोड को क्रॉस करना है। ठीक है, आपने किसी भी हिस्से से रोड को क्रॉस नहीं करना, बल्कि सिर्फ ज़ेब्रा क्रॉसिंग से। ज़ेब्रा क्रॉसिंग हम पहले यहाँ पर देख चुके हैं। ये हमारे पास ज़ेब्रा क्रॉसिंग है जो कि ब्लैक और वाइट स्ट्रिप्स होती हैं हमारे पास। ये हमारे पास क्या थे कि हिफाजती तदाबीर की पैरवी करने के लिए हमारे पास ये 3 अहम इक़दाम थे, जिसमें हमने पढ़ा कि हमने सबसे पहले किनारे पर खड़े होकर दाईं जानिब देखना है, फिर बाईं जानिब, फिर वापस दाईं जानिब देखने के बाद ज़ेब्रा क्रॉसिंग से हमने रोड को क्रॉस करना है। यहाँ पे आप ऊपर वाली पिक्चर में देखें कि जो 2 बच्चे हैं वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर रोड क्रॉस कर रहे हैं, साथ में ट्रैफिक साइंस भी दिखाए जा रहे हैं और गाड़ियाँ जो हैं वो रुकी हुई हैं। यहाँ पर ये जो साइन है ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर या साथ में साइड पर शो किया जाता है, जिसमें ये दिखाया जाता है कि जो पैदल चलने वाले लोग हैं वो रोड क्रॉस कर सकते हैं। फॉलो द ट्रैफिक सिग्नल्स, ट्रैफिक सिग्नल्स को फॉलो करें, इसकी पैरवी करें। एंड क्रॉस द रोड, और सड़क को अबूर करें। व्हेन द लाइट्स टर्न ग्रीन, जब बत्तियां हरी रंग की हो जाएं। एंड स्टॉप इट व्हेन इट इज़ रेड, और रुक जाएं जब बत्तियां सुर्ख रंग की हों। ठीक है, ये हमारे पास 3 ट्रैफिक साइंस हैं, ट्रैफिक सिग्नल है जिसमें हमारे पास 3 लाइट्स हैं, जिसमें रेड होने पर गाड़ियां जो हैं वो रुक जाती हैं, तो हमें उसमें रुक जाना चाहिए। गिवन बिलो आर अ फ्यू इंस्ट्रक्शंस, नीचे हमारे पास जेल में कुछ हिदायत दी गई हैं। इंस्ट्रक्शंस, हिदायत दैट यू ऑलवेज नीड टू फॉलो, जो कि आपको हमेशा फॉलो करनी चाहिए, जिनकी आपको हमेशा पैरवी करनी चाहिए। एंड सम यू शुड नेवर डू, और कुछ ऐसी हैं जो कि आपको कभी फॉलो नहीं करने चाहिए। ठीक है, कुछ ऐसे काम है जो कि आपको फॉलो करने चाहिए और कुछ ऐसे काम है जिससे आपको बचना चाहिए। डूज एंड डोंट्स हैं हमारे पास। डूज पढ़ते हैं अब हम कि हमें सड़क पर चलते हुए कौन से काम करने चाहिए। डूज, फर्स्ट है हमारे पास स्टॉप, रुकें, लुक, देखें, एंड क्रॉस द रोड, और रोड को पार करें या उबूर करें। ठीक है, रोड को उबूर करने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने रुकना है, फिर आगे पीछे देखना है, दाईं बाईं जानिब, और उसके बाद आपने रोड क्रॉस करना है। सेकंड है हमारे पास वॉक ऑन द फुटपाथ, आपने फुटपाथ पर चलना है। फुटपाथ जो है ये हमारे पास एक ऐसा रास्ता होता है जो कि पेडेस्ट्रियंस के लिए बनाया जाता है, पैदल चलने वालों के लिए। ये अक्सर रोड्स के राइट या लेफ्ट कॉर्नर पर बनाया गया होता है। थर्ड है हमारे पास यूज अ लेन फॉर योर साइकिल, कि साइकिल पर अगर आप चल रहे हैं तो उसके लिए भी एक अलहदा कतार बनाई जाती है, एक अलहदा लेन होती है जिस पर आपने साइकिलिंग करनी है, आपने गाड़ियों के बीच में साइकिल नहीं चलानी। एंड वियर अ हेलमेट, और आपने हेलमेट पहननी है। फोर्थ है हमारे पास मेक अ क्यू टू गेट ऑन योर वैन और बस, मेक अ क्यू, कतार बनाए, टू गेट ऑन योर वैन बस, की गाड़ी या बस या वैन पर चढ़ने के लिए आपने कतार बनानी है। ठीक है, सब बच्चों ने इकट्ठे नहीं बस या वैन पर चढ़ना, बल्कि कतार बनाकर चलना है। नेक्स्ट है हमारे पास सिट फ्रॉम द एम्प्टी सीट्स एट द एंड ऑफ द बस, जब एक दफ़ा आप बस पर चढ़ जाते हैं तो सिट फ्रॉम द एम्प्टी सीट्स, तो खाली सीटों पर बैठे एट द एंड, जो कि आखिर में हो। ठीक है, आखिर में अगर सीटें खाली हैं तो आपने सबसे पहले उन लास्ट सीट्स को फिल करना है, ताकि जो भी नए लोग बसेस में
बस में चढ़ें तो वो आगे वाली सीट्स को फिल करते जाएं और पीछे वाली सीट्स जो है तो वो ऑलरेडी फिल हो चुकी हों। लास्ट है हमारे पास कीप सिटिंग टिल द बस वैन स्टॉप्स, और तब तक आपने बस या वैन में बैठे रहना है जब तक कि बस या वैन रुक ना जाए। चलती हुई बस या वैन में आपने नहीं उठना और चलना भी नहीं है और उतरना भी नहीं है। अब हमारे पास यहाँ पर साइड पे एक वाइल रीडिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है। वाइल रीडिंग के क्वेश्चन को पढ़ते हैं। Why are the black and white lines for crossing the road are called zebra crossing? कि why are the black and white lines कि क्यों सफ़ेद और काली रंग की जो लाइंस हैं for crossing the road कि सड़क को अबूर करने के लिए जो सफ़ेद और काले रंग की लाइंस होती हैं are called zebra crossing, उनको zebra crossing क्यों कहा जाता है? क्या आपने कभी जेब्रा देखी है? ये देखें पिक्चर शो हो रही है आपको वीडियो में, ये है जेब्रा। ठीक है, आए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसका आंसर, वाई आर द ब्लैक एंड वाइट लाइन्स फॉर क्रॉसिंग द रोड आर कॉल्ड जेब्रा क्रॉसिंग, कि उनको जेब्रा क्रॉसिंग क्यों कहा जाता है? द ब्लैक एंड वाइट लाइन्स ऑन रोड रिजेंबल्स अ जेब्रा, जैसा कि आपने देखा है कि जो वाइट और ब्लैक लाइन्स हैं जेब्रा क्रॉसिंग की, ये जेब्रा से रिजेंबल कर रही हैं, ये उससे मुशाबहत रखती हैं कि ये बिल्कुल उसी तरीके की लाइंस हैं। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड जेब्रा क्रॉसिंग, इसीलिए उसको जेब्रा क्रॉसिंग कहा जाता है, इसीलिए इसका जो नाम है ये इसी जानवर जेब्रा पर रखा गया है। ठीक है, आए अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। पेज नंबर 50 है हमारे पास। डोंट्स, हमने पीछे कुछ डूज पढ़े हैं और अब हम कुछ डोंट्स पढ़ेंगे, ऐसे काम जो कि हमें हरगिज नहीं करने चाहिए। डू नॉट रश और रन ऑन द रोड, के तेजी या फुर्ती ना दिखाएं, और रन ऑन द रोड, और रोड पर भागना नहीं है। सेकंड है हमारे पास, डू नॉट क्रॉस द रोड एट टर्निंग्स और बेंड्स, कि आपने टर्निंग्स कहते हैं ऐसी जगह को जहां से सड़क मुड़ रही हो, और बेंड कहते हैं कोने को या बल को। टर्निंग कहते हैं मोड़ को। देखिए अभी हमारे पास एक रोड जा रही है, ठीक है, और अब ऐसी एक जगह आ गई है तो आपने यहाँ से इसको क्रॉस नहीं करना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो यहाँ से भी ट्रैफिक आ रही है, यहाँ से भी आ रही है। ऐसा हो सकता है कि आपको यहाँ वाली ट्रैफिक यहाँ से ना दिखे। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ से कोई बंदा क्रॉस कर रहा है रोड यहाँ पर, या यहाँ से कोई यहाँ पर आ रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर आती हुई जो ट्रैफिक है उसको नजर ना आए और यहाँ वो किसी हादसे का शिकार हो जाए। तो इसीलिए आपने जो स्ट्रेट रोड है वहां पर आपने रोड जो है तो वो क्रॉस करनी है। बेंड्स से और टर्निंग से आपने रोड क्रॉस नहीं करनी। थर्ड है हमारे पास, डू नॉट पुश एनीवन, किसी को धिक्का नहीं देना। एंड वेट फॉर योर टर्न, और अपनी बारी का इंतजार करें। टू राइड, के सवार हो सके द बस, और गेट डाउन, के बस पर चढ़ते हुए, गेट डाउन या उतरते हुए अपनी बारी का इंतजार करें और किसी को धिक्के ना दें। लास्ट है हमारे पास, डू नॉट गेट डाउन फ्रॉम अ मूविंग बस और वैन, और चलती हुई बस या वैन से नीचे नहीं उतरना। रोड्स आर मेड टू हेल्प अस टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कि रोड्स बनाए जाते हैं ताकि हमारी मदद हो सके कि हम एक जगह से दूसरी जगह जा सके। रोड्स हमारी मदद के लिए बनाए जाते हैं। पीपल, लोग, साइकिल्स, मोटरसाइकिल्स, कार्स, ट्रक्स एंड अदर हैवी व्हीकल्स, और दूसरे जो भारी गाड़ियां हैं, यूज रोड्स डे एंड नाइट, वो दिन और रात को जो है तो रोड्स इस्तेमाल करते हैं। आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद, वी फाइंड चिल्ड्रन रनिंग केयरलेसली टू क्रॉस द रोड, वी फाइंड, हम देखते हैं, चिल्ड्रन, बच्चों को, रनिंग, के वो भाग रहे होते हैं, केयरलेसली, बेएहतियाती से, टू क्रॉस द रोड्स, के वो रोड को पार करने के लिए या अबूर करने के लिए बेएहतियाती से आगे पीछे भाग रहे होते हैं। इट मे कॉज एक्सीडेंट्स, ये हादसे का बाइस बन सकते हैं। कॉज, बाइस बनना या वजह बनना। इन विलेजेस, गांव में या देहातों में, एनिमल्स, जानवर, कम आउट, बाहर आते हैं, एंड ब्लॉक द रोड्स, और रोड्स को बंद कर देते हैं। इट इज, इसीलिए, देयरफॉर, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है हर किसी के लिए, टू फॉलो, कि वो पैरवी करे, द रूल्स, कवानीन की, सो दैट वी आर सेफ, ताकि हम महफूज रहें।
तो इस पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा कि पीपल, साइकिल, मोटरसाइकिल्स, कार, ट्रक्स एंड अदर हैवी व्हीकल्स, और जो दूसरी भारी गाड़ियां होती हैं वो दिन और रात मुसलसल रोड्स पर चल रही होती हैं। लेकिन छुट्टी के वक्त हम देखते हैं कि काफ़ी सारे बच्चे जो हैं तो वो बहुत ज़्यादा बेहतियाती के साथ रोड पर आगे पीछे भाग रहे होते हैं और बिल्कुल भी ख्याल नहीं करते कि कोई गाड़ी उनका, क्योंकि किसी गाड़ी से उनकी टक्कर हो सकती है और वो किसी हादसे का शिकार हो सकते हैं। तो ज़रूरी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हम महफूज रहें। हमारे पास साथ में एक वाइल रीडिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको पढ़ते हैं। हु रन्स केयरलेसली ऑन रोड्स आफ्टर स्कूल, कि कौन है जो कि बेहतियाती के साथ रोड पर चलता है स्कूल के बाद। आइए इसको देखते हैं। Who runs carelessly on the roads after school, के स्कूल के बाद कौन बेहतियाती के साथ रोड पर भागते हैं। यहाँ पर हम सम लिख लेते हैं, सारे बच्चे नहीं भागते, कुछ बच्चे, ठीक है। सम चिल्ड्रन, कुछ बच्चे, runs carelessly on the roads after school, के कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि स्कूल के बाद, स्कूल से छुट्टी होने के बाद सड़क पर बेहतियाती के साथ भाग रहे होते हैं। We see traffic police controlling hundreds of vehicle on the roads. We see, हम देखते हैं, ट्रैफिक पुलिस को कंट्रोलिंग, कि वो काबू करने की कोशिश करते हैं या कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं hundreds of vehicle, कहीं सारी गाड़ियों को, व्हीकल्स कहते हैं गाड़ियां, on the road, सड़क पर। It is our duty, ये हमारा फर्ज है, ड्यूटी, फर्ज। ऑल्सो टू हेल्प हिम, कि हम उनकी मदद करें, बाय ओबेइंग द ट्रैफिक रूल्स, के ओबेइंग पैरवी, कि ये हमारा फर्ज है कि हम उनकी मदद करें। किस तरह हम उनकी मदद कर सकते हैं, बाय ओबेइंग द ट्रैफिक रूल्स, कि हम अगर ट्रैफिक के उसूलों की पाबंदी करें, उनकी पैरवी करें तो इससे उनकी मदद हो जाएगी। अनफॉर्चुनेटली, लेकिन बदकिस्मती से, मैनी पीपल गेट हर्ट, वो जख्मी हो जाते हैं, इन एक्सीडेंट्स, हादसों में। इफ़ वी फॉलो ट्रैफिक रूल्स, अगर हम ट्रैफिक की उसूलों की पाबंदी करें, एंड वेट फॉर अवर टर्न, और अगर हम अपनी बारी का इंतज़ार करें, देयर विल बी नो लॉस, तो कोई नुकसान नहीं होगा। दिस विल हेल्प अस, ये हमारी मदद करेगा, टू बिकम गुड सिटीजन्स, कि हम, ये हमारी मदद करेगा अच्छा शहरी बनने में। ठीक है, हमारा चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। आए पोस्ट रीडिंग के क्वेश्चंस को कवर करते हैं अब। व्हाट आर योर ड्यूटीज ऑन द रोड वाइल ट्रैवलिंग टू स्कूल, व्हाट आर योर ड्यूटीज, आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं, ऑन द रोड, सड़क पर, वाइल ट्रैवलिंग टू स्कूल, स्कूल सफ़र करते वक्त आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं। आए इसको यहाँ पढ़ते हैं। What are your duties on the road while traveling to school? We should always follow the safety signals while going to school. हमें हमेशा पैरवी करनी चाहिए हिफाजती इशारों की स्कूल जाते हुए। We should pay attention, हमें तवज्जो देनी चाहिए, to warnings, उन खबरदार इशारों की, given by traffic police, जो कि हमें ट्रैफिक पुलिस देती है। Moreover, इसके अलावा we should never run on busy roads, हमें मसरूफ़ सड़कों पर या ऐसी सड़कों पर जिसमें बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ चल रही होती हैं उस पर हमें भागना नहीं चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ विल यू क्रॉस द रोड इफ़ देयर आर नो ट्रैफिक सिग्नल्स, अगर आपके पास सड़क पर कोई भी ट्रैफिक सिग्नल्स ना हो तो आप रोड को कैसे क्रॉस करेंगे। एक सिचुएशन तो हमारे पास ये है कि हमारे पास ट्रैफिक सिग्नल्स दिए हुए हैं, ठीक है, जिस तरह इस पिक्चर में देखें कि लाइट जो है वो रेड हो रही है, येलो हो रही है, ग्रीन हो रही है, तो हम उसके अकॉर्डिंग रोड को क्रॉस कर लेंगे। लेकिन अगर हमारे पास ये इंस्ट्रक्शंस दिए ही ना हो तो फिर हम क्या करेंगे। हाउ विल यू क्रॉस द रोड इफ़ देयर आर नो ट्रैफिक सिग्नल्स, अगर कोई भी ट्रैफिक के इशारे ना हो तो आप रोड को कैसे क्रॉस करेंगे। इफ़ देयर आर नो ट्रैफिक सिग्नल्स, अगर ट्रैफिक के कोई इशारे ना हो, देन वी शुड स्टैंड ऑन द साइड ऑफ द रोड, तो हम सड़क के किनारे पर खड़े हो जाएंगे। एंड लुक टू अवर राइट, और हम अपनी दाएं जानिब देखेंगे। एंड लेफ्ट, और फिर बाईं जानिब देखेंगे। देन वी शुड लुक टू द राइट अगेन, फिर हम दाईं जानिब वापस देखेंगे। एंड क्रॉस द रोड केयरफुली, और फिर हम एहतियात के साथ, केयरफुली, एहतियात के साथ हम रोड को अबूर कर लेंगे या रोड को पार कर लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास उस सिचुएशन में हमारे पास स्टेप्स हैं जब हमारे पास कोई भी ट्रैफिक सिग्नल्स ना हो। यहाँ पर हमारे चैप्टर की रीडिंग ख़त्म होती है। इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी चैप्टर को कवर करेंगे। इससे पहले वाली वीडियोस में हम चैप्टर को 2 पार्ट्स में कवर किया करते थे, लेकिन वीडियोस बहुत लेंथी होने की वजह से
हम 5th चैप्टर से चैप्टर्स को 3 पार्ट्स में कवर किया करेंगे। थैंक यू।